श्री गुरु नानक देव जी के 534वें विवाह समागम ऐतिहासिक गुरुद्वारा कंद साहिब मनाया गया, जहां कई श्रद्धालु नतमस्तक होने पहुंचे। कोरोना से बचाव के चलते सभी सावधानियों का ध्यान रखा गया और गुरुद्वारे के बाहर किसी तरह का आयोजन नहीं किया गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस में जारी घमासान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीनियर नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने भी हस्ताक्षर किए थे। वह चिट्ठी आलाकमान या नेतृत्व के खिलाफ नहीं है, बल्कि संगठन में बदलाव लाकर पार्टी को मजबूत बनाया जाए। विपक्षी दल के नेता हरपाल सिंह चीमा ने मुक्तसर के तहसील लंबी के उन गांव का दौरा किया जहां बरसात के पानी की वजह से इन गांव की कई हजार एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद चीमा ने पंजाब सरकार के साथ अकाली दल पर निशाना साधा है। कोरोना के बढ़ रहे मामले के चलते पंजाब सरकार नियमों में लगातार बदलाव कर रही है। अब सरकार ने ऑड इवन आदेश लागू किया है, लेकिन लुधियाना में लोगों में कंफ्यूजन का माहौल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें दुकान कब खोलनी है और कब बंद करनी है। कोरोना महामारी की वजह से कर्फ्यू लगा और कर्फ्यू के कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए। ताजा मामला बरनाला जिले के गांव ठिकरीवाला से सामने आया है, जहां एक नौजवान कमलजीत सिंह जो पहले आइलेट्स सेंटर का मालिक था, लेकिन अब कुल्फी आइसक्रीम बेचने पर मजबूर है। गुरदासपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 22 साल की लड़की की मौत हो गई। घरवाले अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लड़की के घरवालों के मुताबिक 3 दिन पहले तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन दवा के ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। पंचकुला के सेक्टर 26 में एक सांड ने जमकर उत्पात मचाया। सांड के हमले में एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। करीब 5 घंटे तक ये सांड उत्पात करता रहा। राजेंद्र सिंह नाम के शख्स सांड का उत्पात देख उसे भगाने गए थे। इतने में वो सांड भड़क गया। सांड की टक्कर से राजेंद्र बेसुध होकर जमीन पर गिर गए। मोगा के कस्बा निहाल सिंह वाला में पुलिस की कार्रवाई पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए। दरअसल एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में शामिल 3 लोगों में से पुलिस ने मात्र एक दोषी को काबू किया था। इस मौके पर थाना प्रभारी ने दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। लुधियाना के लखोवल गांव के 8वीं कक्षा के छात्र ने अनोखी साइकिल बनाई। छात्र ने अपने पिता की मदद से मिलकर एक साइकिल बनाई, जो सामने से देखने पर स्कूटर लगता है, लेकिन वह काम साइकिल की तरह करती है। उसे सामान्य साइकिल की तरह पेडल मारकर चलाया जा सकता है। किन्नौर जिला के सिपलो के पास आईटीबीपी की गाड़ी सतलुज नदी में जा गिरी। वाहन का चालक और आईटीबीपी का एक जवान नदी में बह गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नदी में बह गए जवानों की तलाश में जुट गई।